एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह इतिहास विषय से है, जो कि क्लास 9 का है और अंतिम चैप्टर है। इसके पहले हम भौगोलिक खोजें पार्ट 1, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पार्ट 2, फ्रांस की क्रांति पार्ट 3, विश्व युद्धों का इतिहास पार्ट 4, नाजीवाद पार्ट 5, वन्य समाज और उपनिवेशवाद पार्ट 6 और शांति के प्रयास पार्ट 7 और कृषि और खेतिहर समाज ये अंतिम है। ये पार्ट अभी पढ़ाने जा रहे हैं। अगर पीछे का वीडियो कोई आपका छूट गया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर STET इतिहास क्लास 9 खोजकर आप उसको पा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अब सीधे चलते हैं कि ये जो है इतिहास विषय है, क्लास 9 है और चैप्टर नंबर अंतिम है और नाम है चैप्टर का कृषि और खेतिहर समाज। इसके बाद हम जो है अब क्लास 10 पर चलेंगे इतिहास पे। तो कृषि और खेतिहर समाज में मुख्य शब्द कौन कौन से हैं आप जो इसको हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा ये फ़ोटो खींचने में टेढ़ा हो गया है, इसलिए समस्या रही है कि कृषि भूमि को जोतने। ध्यान दीजिए, कृषि क्या है। ऐसे हम लोग तो जानते हैं कि कृषि क्या है, लेकिन कृषि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कृषि जो है भूमि को जोतने, फसलें उगाने, पशुओं को पालने, मछली पकड़ने तथा वानिकी कला और विज्ञान है। तो सोच लीजिए कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है। भूमि के और जुताई कर रहे हैं वो भी कृषि है। कोई फसल से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो वो भी क्या है, कृषि है। पशु का पालन कर रहे हैं वो भी कृषि के अंतर्गत आता है। मछली पकड़ रहे हैं या मछली से संबंधित जो है आप कुछ काम कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, उसको जो है से संबंधित मछली पकड़ रहे हैं तो वो भी कृषि के अंतर्गत आता है। या अंत में वानिकी जो है वो भी क्या है, कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो कृषि के अंतर्गत आता है। तो मछली पकड़ना, ध्यान दीजिएगा, पशुओं को पालना, मछली पकड़ना, फसल उगाना, भूमि जोतना, वानिकी के कार्य क्या है, ये सभी क्या है, कृषि है। अगला टॉपिक है गहन खेती क्या है। तो वह कृषि जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा में विनियोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, गहन खेती क्या है, पूछ सकता है परीक्षा में कि गहन खेती से क्या समझते हैं। निम्नलिखित में से सही के चयन कीजिए या गलत के चयन कीजिए। तो अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो आसानी से उसका हल कर सकेंगे कि गहन खेती क्या है। तो वह कृषि जिसमें अधिक उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा में विनियोग किया जाता है, वो क्या है, गहन खेती है। आगे क्या है, मिश्रित खेती। देखिए मिश्रित खेती क्या है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार इससे परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट छाट क्वेश्चन तैयार किया गया है जो परीक्षा में आने की संभावना काफ़ी है। तो मिश्रित खेती क्या है, जब एक ही खेत में, ध्यानपूर्वक सुनिए, जब एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ बोई जाए वह क्या है, मिश्रित खेती है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, जब एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें एक साथ बोई जाए तो क्या है, मिश्रित खेती है। जैसे लोग चना लगाते हैं और चना में ही तेलहन डाल देते हैं, सरसों डाल देते हैं, तो इस प्रकार क्या हो गया, वो मिश्रित खेती हो गया, मतलब एक ही में 2। अगला है फसल चक्र से क्या समझते हैं। फसल चक्र शब्द से क्या आप जानते हैं। तो देखिए, भूमि के किसी टुकड़े, मुख्यतः भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों का क्रमबद्ध अपवर्तन करने की प्रक्रिया क्या है, फसल चक्र है। जैसे आपको जानकारी है कि भूमि में जो है फसल उगाने से उसके जो खनिज पदार्थ हैं, विटामिन हैं, जो भी उसके मिलने वाली चीज़ें कमी हो जाती है। तो जैसे एक सीजन में जो है एक दलीय
पौधा बोया जाता है। एक दलीय मतलब होता है जिसमें एक दाल हो, जैसे आप चावल कह सकते हैं, गेहूं कह सकते हैं। तो चावल बोने के बाद प्रयास करना चाहिए कि अगले बार जो है दूसरा जो खेती हम करें तो उसमें द्विदलीय का उपयोग करें, जैसे 2 दाना वाला है। जैसे मान के चले कि जो है मसूर है, चना है, जिसमें 2 दाल होते हैं, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और कहते हैं कि चना मसूर डालने से भूमि में नाइट्रोजन की उर्वरता जो है बढ़ जाती है, जो धान से शोषण की हुई होती है। तो यही क्या है फसल चक्र। पुनः सुन लीजिए कि भूमि के किसी टुकड़े मुख्यतः भूमि के उर्वरता बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों का क्रमबद्ध अपवर्तन करने की प्रक्रिया क्या है, फसल चक्र है। और तीसरा है रोपण या बागानी खेती। इससे क्या संबंध है, रोपण या बागानी खेती। तो इसमें है बड़े पैमाने पर की जाने वाली एक असली कृषि जिसमें कारखानों के समान उत्पादन और पूंजी निवेश होता तथा कृषि से कच्चे माल के संसाधन में और तैयार माल के विपणन में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, कहे वह रोपण या बागानी खेती है। आपके सुविधा के लिए कि समझ में आ जाए, इसको 2 बार पढ़ देते हैं कि रोपण या बागानी खेती क्या है। तो बड़े पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें कारखानों के समान उत्पादन और पूंजी निवेश होता है तथा कृषि से कच्चे माल के संसाधन में और तैयार माल के विपणन में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। अगला है चकबंदी क्या है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है प्रश्न। तो सुन लीजिए चकबंदी क्या है कि बिखरी हुई कृषि जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से उन्हें लाभकारी रूप देना क्या है, चकबंदी है। चकबंदी में आसानी से बताते हैं आसान शब्दों में कि देखिएगा हम लोग गांव में बंटवारा के बाद होता क्या है कि खेत जो है 1 बीघा यहाँ है, 1 बीघा वहाँ है, 5 कट्ठा यहाँ है, 2 धुर वहाँ है। तो उस प्रकार हम खेती नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, कहाँ कहाँ व्यवस्था करेंगे। तो सरकार जैसे चकबंदी करती है कि हर एक आदमी खेत को एक जगह कर देती है, जिससे कि उसको खेती करने में सहूलियत होती है। हरित क्रांति क्या है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति अपने देश की कृषि में आधुनिक विकास के मुख्यतः, पुनः सुन लीजिए एक बार, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति शब्द से क्या तात्पर्य है कि अपने देश की कृषि में आधुनिक विकास के मुख्यतः नए बीज, खादों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलपूर्ति की व्यवस्था और उपकरणों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप कुछ अनाजों की विशेष रूप से गेहूं की पैदावार में बहुत वृद्धि क्या है, हरित क्रांति है। समझिए हरित क्रांति मतलब क्या होता है। क्रांति मतलब लड़ाई नहीं, क्रांति मतलब कि उसका ज़्यादा उत्पादन। सुन लीजिए पुनः, अपने देश की कृषि में आधुनिक विकास के मुख्यतः नए बीज, खादों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलपूर्ति की व्यवस्था और उपकरणों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप कुछ अनाजों में विशेष रूप से गेहूं की पैदावार में बहुत वृद्धि हुई, वो क्या है, हरित क्रांति है। कहने का मतलब कि अच्छे बीज, अच्छे खाद और जल की आपूर्ति और रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था से काफ़ी जो है उपज बढ़ने लगा, वही हरित क्रांति है। इसमें सबसे प्रमुख आता है गेहूं का, क्योंकि हरित क्रांति से पहले भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत कम होता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद बीज में सुधार के बाद, खादों की व्यवस्था के बाद रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था के बाद, जलपूर्ति की व्यवस्था के बाद यह उत्पादन बढ़ गया। किसमें, गेहूँ। अगला है, अगर एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो कह सकते हैं इसको गेहूं पर। अगला है पादप संस्करण। पादप संस्करण क्या है भाई, पादप संस्करण क्या है, तो उन्नत प्रकार के, ध्यान दीजिए, उन्नत प्रकार के बीजों की किस्मों का विकास किया गया, वह क्या है, पादप संस्करण है। और भदई फसलें क्या है, तो भदई फसलें मई जून में बोई जाती हैं और अगस्त सितंबर में काट ली जाती हैं। तो जिस तरह अगस्त में झंडा फहराया जाता है, लेकिन उसी समय इसको काटा जाता है, कब, अगस्त सितंबर में, लेकिन बोया कब जाता है, तो मई और जून में
में जानते हैं गर्मी का छुट्टी रहता है, तो उसी समय जो है उससे एक महीना पहले मई और जून में भदई फसल जो है बोई जाती है और झंडा फहराने के बाद जो है उसी समय अगस्त सितंबर में उसको काट लिया जाता है। तो आपको याद हो गया होगा कि भदई फसल जो है मई जून में बोई जाती है, भदई फसल मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। जैसे कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, भदई फसल कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मडुआ इत्यादि। ये पूछ सकता है परीक्षा में कि भदई फसल कौन है। आपको बताते चलें कि ये इसके PDF आपको पाना चाहते हैं तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, जिसका नाम है AB जानकारी। टेलीग्राम पर जाकर आसानी से आप उसको सर्च करके उसको जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं और वहीं पे सबका PDF अपलोड किया जाएगा। अगला है अगहनी फसल, तो इनकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है। ध्यान दीजिएगा, भदई फसल की बुआई कब होती है, मई जून में, और इनकी जुलाई अगहनी के जो है कब होती है, जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जबकि भदई फसल अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। अगहनी फसल क्या है, इनकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जैसे धान, कुल्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन इत्यादि। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि भदई फसल कौन है और अगहनी फसल कौन है। भदई फसल की जो है बुआई मई जून में होती है और कटाई जो है अगस्त सितंबर में होती है। वहीं अगहनी फसल की बुआई जुलाई अगस्त में होती है और कटाई जो है नवंबर दिसंबर में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रेलवे में, SSC में सब पूछता है, लेकिन STET में भी अवश्य पूछेगा ये। अगला है रबी फसल। रबी फसल क्या है, तो इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी फसल जो होती है इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तथा ये फसल मार्च अप्रैल तक तैयार होती है। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर। तो ये क्या है, रबी फसल है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर क्या है, यह रबी फसल है। इसके बाद गर्मा फसल। गर्मा फसल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गर्मा फसल क्या है, इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है। देखिए बहुत टेढ़ा है, परीक्षा में भूल जाता है, इसका उसमें मिल जाता है। तो गर्मा फसल क्या है, तो इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है और कटाई जून के महीने में होती है। किसके, गर्मा फसल का। जैसे धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला इत्यादि। और अगला है खाद्य फसलें कौन है। खाद्य फसलें कौन हैं, वैसी फसलें जिन्हें हम खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे धान, गेहूं, मक्का, चना, ये क्या है, खाद्य फसलें हैं। याद हो गया होगा। अगला है व्यावसायिक फसलें। ये भी देखिए अपने आप में थोड़ा सा अलग है कि व्यावसायिक फसलें निम्नलिखित में से कौन है। परीक्षा में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल को पहचानें। तो सबसे पहले जानिए कि व्यावसायिक फसल है क्या। तो वैसे फसलें जिन्हें बेचकर किसान आमदनी प्राप्त करते हैं, जैसे गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन, दलहन इत्यादि। सुन लीजिए, वैसे फसलें जिन्हें बेचकर किसान आमदनी प्राप्त करते हैं, जैसे गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन, दलहन इत्यादि। तो इस प्रकार जो है इस पाठ से संबंधित जो है शब्दावली जो है यहाँ समाप्त हो रहा है। देखिए थोड़ा स्क्रीन हम छोटा कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है कि अगहनी फसल, भदई फसल कौन। देखिए यहाँ से हम सेट कर दिए भदई फसल, अगहनी फसल, रबी फसल, गर्मा फसल और खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें। अगर चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, बार बार देखने के लिए आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ जो है हमारा ये शब्दावली से संबंधित जो है प्रश्न यहाँ पर जो है समाप्त हो रहा है। कृषि और खेतीहर समाज का। अब चलते हैं इससे संबंधित कोई डेट है, महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं कुछ जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और इसमें है कि 1800 ईस्वी पूर्व क्या है भाई, तो लोथल के लोग चावल उपजाते थे। कब, 1800 ईस्वी पूर्व। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल के लोग क्या उपजाते थे, तो चावल। और कब, तो 1800 ईस्वी में। और दूसरा है 1900
ईस्वी के दशक, इसलिए फेमस हैं। तो 1960 ईस्वी के दशक में भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। ये भी कई बार कई परीक्षाएं में पूछा जा चुका है कि भारत में हरित क्रांति कब हुआ, तो 1960 के दशक में। और सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल कौन रहा, तो गेहूँ। ऊपर हम बता चुके हैं यह प्रश्न। अब चलते हैं इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, देखते हैं आप कितने का जवाब आप दे पाते हैं। निश्चित है आप जवाब दे पाएंगे। और क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, जो स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि दलहनी फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, क्या है? आप जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, बी पोटासियम स्थिरीकरण जीवाणु, सी फॉस्फेटी स्थिरीकरण जीवाणु, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका चूँकि समय नहीं है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हल करना है, इसलिए समय नहीं दे रहे हैं। और इसका सही जवाब है ए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, यानी कि दलहनी फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बहुत आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो बहुत बार इसको क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज हुआ है, फिर भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। बिहार का क्वेश्चन है तो ऐसे प्रश्न है आने की संभावना बहुत काफ़ी है। अगर एक बार भी आप इसको सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका जवाब आप दे सकते हैं। चलिए, तो शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो हाजीपुर में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में और सिवान में। इसमें कौन सा सही है कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ है? तो इसका दूसरा का सही जवाब है सी मुजफ्फरपुर में। गाना भी है मुजफ्फरपुर की लीची, इसी प्रकार बहुत पुराना गाना है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल बोया जाता है कब? ऊपर पढ़ चुके हैं, रबी फसल बोया जाता है कब भाई? तो ए जून जुलाई में, बी मार्च अप्रैल में, सी नवंबर में, और डी सितंबर अक्टूबर में। सोचने का समय नहीं है, सीधे हम जवाब बता रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो तीसरा का जवाब हो जाएगा डी, यानी कि सितंबर अक्टूबर में। 4 नंबर क्वेश्चन है, केला बिहार में मुख्यतः होता है, केला कहाँ भाई? समस्तीपुर में, बी हाजीपुर में, सी सहरसा में, और डी मुजफ्फरपुर में। तो केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है बताइए? समस्तीपुर, सहरसा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। तो अगर आप कहीं उत्तरी बिहार में गए होंगे गांधी सेतु पुल से ब्रिज से, तो आपको पता चल रहा होगा कि केला कहाँ ज़्यादा होता है। फिर भी आपको बताते हैं कि केला बिहार में मुख्यतः सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो 4 का सही जवाब है बी, यानी कि हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं कि चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है होता है? कौन जिला है भाई? सिवान, रोहतास, सीतामढ़ी, हाजीपुर। तो यह है सही जवाब इसका कि चावल सबसे बेसी उत्पन्न होता है कहाँ? रोहतास में। भी सही जवाब होगा इसका। अगला है, गर्म फसल किस ऋतु में होती है? गर्मा फसल किस ऋतु में होती है? ए ग्रीष्म ऋतु में, बी शरद ऋतु में, सी वर्षा ऋतु में, और डी बसंत ऋतु में। और 6 का सही जवाब है ए ग्रीष्म ऋतु में। गर्मा मतलब ग्रीष्म ऋतु। अगला है कि रेशेदार फसल को चुने, निम्नलिखित में से रेशेदार फसल को चुने। आम है, लीची है, धान है, और कपास है। तो इसमें से रेशेदार फसल कौन है? तो 7 का सही जवाब है डी, कपास जो है क्या है? रेशेदार फसल है कपास। और अगला है और अंतिम भी है कि अगर अगहनी फसल को इसमें से चुनिए कि कौन अगहनी फसल है। तो ए है चावल, बी है जूट, सी है मूंग, और डी है आपका गेहूँ। तो 8 का सही जवाब है ए चावल, यानी कि चावल क्या है? अगहनी फसल है। तो इसी के साथ जो है हमारे कृषि और खेतीहर समाज का प्रश्न जहाँ ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हो रहा है। और इसके साथ ही जो है क्लास 9th का हिस्ट्री का टोटल चैप्टर समाप्त हो रहा है। ये इसका एक प्ले लिस्ट हम बना चुके हैं। आप हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ए बी जानकारी पे जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर अगर देखिएगा तो लिखा होगा STT हिस्ट्री
हिस्ट्री क्लास 9th, तो वहाँ जाकर आप उसको जितने छूटा हुआ वीडियो हो उसको दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, तभी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अब हम कल से जो है सिविक्स भी एक लेसन डालेंगे और दूसरा डालेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री। इसके बाद अन्य विषय ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और हिंदी साइंस का भी डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है आपको यहाँ कल से हिस्ट्री और जो है इतिहास का क्लास 10 का क्वेश्चन आंसर डाला जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं। आप शुरू से अंत तक देखें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके इस चैनल से परमानेंटली जो है जुट जाएं, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक बात और कहना है कि नोटिफिकेशन को बेल घंटी को ऑल अवश्य करना है, तभी नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा। तो इसी के साथ पुनः कहते हैं कि ये वीडियो यहाँ बंद हो रहा है और कल एक नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने हम एक नई जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।